Assalamualaikum everyone. I'm Barrister Hamna Zain and today we are going to discuss a very basic topic जो कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 1973 का लॉ स्टूडेंट्स को पता होगा और जो ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको भी पता होगा, लेकिन ये ना ही सिर्फ लॉयर्स के लिए बल्कि दिस इज ऑल्सो फॉर नॉन लॉयर्स हु आर नॉट लॉयर्स बट दे आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन पाकिस्तान, ठीक है, दे शुड नो कि उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या है। आपने बहुत सुना होगा ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी। ये एक दो नहीं है, ये चंद नहीं है। इसको आज मैंने स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल इसको मैंने इस तरह कंसोलिडेट किया है कि मैं आपको उसकी बाइफर्केशंस मैंने कर दी हैं। उन बाइफर्केशंस की वजह से आप लोगों को बड़ा आसान होगा उसको समझना एंड ऑल्सो टू राइट इन योर पेपर एज वेल। सो इट विल बी वेरी इजी टू एक्चुअली राइट इन योर पेपर। सो अब फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं आपके, मैंने पहले क्या किया है कि फंडामेंटल राइट्स को, अब ये आप कहेंगे सिर्फ इतने नहीं है फंडामेंटल राइट्स हमारे, बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है राइट्स विच आर रिलेटेड टू आपकी मूवमेंट हो गई, राइट्स रिलेटेड टू लाइफ हो गई, राइट्स रिलेटेड टू आपकी स्पीच हो गई, राइट्स रिलेटेड टू रिलीजन हो गया, आपके राइट्स रिलेटेड टू इक्वालिटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन हो गया, रिलेटेड टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड स्पीच, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, ये होते क्या है? अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली क्या बताते हैं? दे आर कंपल्सरी फॉर द वेलफेयर ऑफ एनी स्टेट। सो किसी भी स्टेट की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को आपके बनते हैं और उन फंडामेंटल राइट्स का स्टेट के ऊपर लाजिम है कि उनके अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटेट करें, ठीक है, हर सिटीजन को। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कि आपका राइट्स रिलेटेड टू पर्सन। फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस के साथ में चलूंगी सो दैट लॉ स्टूडेंट्स को भी आसानी हो। सबसे पहले रिलेटेड टू पर्सन। नाउ रिलेटेड टू पर्सन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं? नंबर 1 आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है राइट टू आपकी लाइफ एंड लिबर्टी। हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का राइट है ये कि उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। सो राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आ गया आपका। आर्टिकल 10 आ गया सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आप लोगों को सब मालूम होगा कि जिन्होंने क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा होगा कि सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। एवरी citizen has a right that person should not be illegally arrested or detained। और अगर वो अरेस्ट हो गया है किसी जुर्म की वजह से, वो अरेस्ट हुआ है, तो फिर उसको 24 आवर्स के विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 आवर्स से ज्यादा उसको अरेस्ट नहीं करना। वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, उसकी खिलाफवर्जी होगी, उसकी वायलेशन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल आपका 10 ये कहता है। उसके बाद आर्टिकल 10A क्या कहता है? आर्टिकल 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। अब आपको पता होगा कि जब कोई अरेस्ट होता है बंदा, तो वो कहता है कि हमें उसके पास राइट होना चाहिए कि वो लीगल प्रैक्टिशनर लॉयर को कंसल्ट कर सके, उसका एक फेयर ट्रायल हो सके। अगर नहीं दिया जाएगा तो वो भी वायलेशन होगी कि उसको राइट टू फेयर ट्रायल मिले। देन वी हैव आर्टिकल 11। नाउ आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि स्लेवरी को प्रोहिबिट किया जाएगा। स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट शुड प्रोहिबिट द स्लेवरी। उसके बाद आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ये आप देख रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आप कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? आर्टिकल जो ये 12 है ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब रेट्रो मीन्स के पहले, सही है, पुराना। सो एनी पनिशमेंट जो आपकी आज आपने जुर्म किया है और आज के कानून के हिसाब से, जो कि आपका सिविल हो गया, क्रिमिनल, उसके अकॉर्डिंगली आज के दिन में आफ्टर द लॉ हैज बीन इन्फोर्स, दैट पर्टिकुलर लॉ के इन्फोर्समेंट के बाद आपको जो सजा मिलेगी वो सजा वैलिड होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट कोई सजा आपको, पुराना कोई लॉ एग्जिस्ट करता था, फॉर एग्जाम्पल जस्ट हाइपोथेटिकल स्पीकिंग के आपकी एग्जीक्यूशन होती थी पहले जमाने में, तो आप कहें कि जी उसने चोरी की थी तो पहले था एग्जीक्यूशन। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो पहले उसने पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता, मार दिया जाता, तो चोरी पे
अब पुरानी पनिशमेंट नहीं लग सकती किसी भी तरह की, जो पुरानी थी। जो लॉ इंटैक्ट है, वैलिड है आज के दिन में, वो ही लॉ के अकॉर्डिंगली एक बंदे को पनिशमेंट मिलेगी। सो देयर इज अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑन रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। Then Article 14. Now Article 14 says, which is a very basic right, कि inviolability of dignity of man. हर इंसान की, every man, it is duty of the state to protect every man's dignity and his privacy. कि nice. अब हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है उसका फंडामेंटल राइट्स का। पहले हमने क्या था, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेटेड टू फ्रीडम। रिलेटेड टू फ्रीडम का क्या मतलब है, रिलेटेड टू फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ना। सबसे पहला जो इसका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15, विच इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट टू मूव अराउंड, रिजाइड, सेटल एनीवेयर इन पाकिस्तान। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा। आर्टिकल 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का क्या मतलब है कि ये जो हम लोग एक जगह पे इकट्ठे होके विदाउट आर्म्स, सब्जेक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ें तो उसमें लिखा होगा कि आर्म्स के बगैर अगर आप असेंबल होते हैं किसी पर्पस के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए, तो फिर आपको वो अलाउड है, जो असेंबल करते हैं। लेकिन उसमें ऑब्वियसली वायलेशन नहीं होगी, उसमें आर्म्ड यूज नहीं होंगे, इस तरह की सब रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 17 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। यूनियन जो आपके बनते हैं वो अलाउड होता है बिल्कुल, और उसकी जो एसोसिएशन और यूनियंस होते हैं दैट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 17। देन वी कम टू आर्टिकल 18 व्हिच सेज दैट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस और प्रोफेशन। नाउ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज द राइट टू क्या कहते हैं, आपका बिजनेस फॉर्म करना, किसी भी कहीं भी एनीवेयर इन पाकिस्तान वो बिजनेस कर सकता है, वो ट्रेड कर सकता है, और वो अपना काम लाइक अ जॉब और प्रोफेशन वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि एक प्रोविंस से तुम दूसरे प्रोविंस में क्यों आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली फॉलो नहीं होती, सो काइंडली नो दीज राइट्स एंड यूज देम टू योर एडवांटेज। डू नॉट जस्ट कीप क्वाइट। जो आपको इस तरह की चीजों के ऊपर रोकता है, आप उनको प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके बताएं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट्स देता है वो आपको सारा पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आर्टिकल 19 आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मीडिया के ऊपर भी मुझे इख्तियार है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस क्या हैं कि आपकी रिलीजन इस्लाम पे, और आप अपने डिफेंस जो है उसके ऊपर नहीं बात कर सकते आपकी मुल्क की, और आप कोई भी किसी भी तरह की मॉरलिटी वगैरह के ऊपर नहीं बात कर सकते। और अगर जो है ये आपके होते हैं आर्टिकल 19 ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि फ्रीली मैं कुछ भी बोल सकती हूँ मीडिया पे भी, किसी भी तरह मेरे पास ये इख्तियार है, लेकिन आपने रिलीजन इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बात करनी, आपने आपके डिफेंस आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट बात नहीं करनी, आपने जो फॉरेन आपकी जो जिन कंट्रीज हैं उनके साथ आपकी अच्छे आपके उनके साथ अच्छे हैं रिलेशनशिप, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। मॉरलिटी और जो है आपकी इसकी इन चीजों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, उसके अलावा आप किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं, आपका राइट है। उसके बाद आपका आर्टिकल 19A आ जाता है, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। नाउ जो भी ये पब्लिक जो पब्लिक आप कहते हैं कि रिकॉर्ड्स होते हैं, ये कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह ये आपकी चीजें होती हैं, ये सारी कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन हर सिटीजन के पास राइट है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है उन चीजों पे जो कि आपके मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल 19A है। फिर आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर बंदा जो पाकिस्तान में रहता है उसके पास राइट है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे। और उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप अपने रिलीजन पे आप अपनी कोई चीज बिल्ड कर रहे हैं या प्रैक्टिसेस प्रीच वगैरह कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो अलाउड नहीं है। टैक्सेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 कहता है सेफगार्ड एज टू रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो हर बंदा रिस्पेक्टिव कि वो कोई भी रिलीजन पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा है वो अपना जो है रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जरूर बना सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। सो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है।
हम चलते हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी। अब जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ये राइट है कि वो कहीं भी पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को अक्वायर, डिस्पोज ऑफ, होल्ड जरूर कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। सो आर्टिकल 23 ये कहता है कि फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी। आर्टिकल 24 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी। सो जो प्रॉपर्टी आपने ली है, जो कि अक्वायर की हुई है, उसको प्रोटेक्ट करना जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, उसको प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपकी कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो जाती है, या वो जो है किसी भी रीजन की वजह से कोई ले लेता है, तो उसके ऊपर, या कोई अथॉरिटीज इलीगली ले लेती है, तो उसके ऊपर आपके पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की जाए विदाउट एनी, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कि कोई उस पे, उसके ऊपर कोई मतलब कि कोई वायलेशन ना हुई हो आपके लॉस की, तो वो प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी वो आ जाती है आपकी राइट रिलेटेड टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है कि अभी हम लोग, ये बड़ा एक इशू है और काफी इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स, इनफैक्ट सेंचुरीज, कि हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है मोस्टली, कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। जॉब्स करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि ओ नो वी प्रेफर मेल ओवर दिस, ओवर अ फीमेल, के इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि आर्टिकल 25 आपका प्रोटेक्ट करता है ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, जेंडर, और आपकी जो है ये क्या कहते हैं वेल्थ वगैरह, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ दैट, वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपको वो इक्वालिटी देगा। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जिंदगी के एस्पेक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। ये आपका कहता है आर्टिकल 25 के ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नो डिस्क्रिमिनेशन। आपकी कैटेगरी आ जाती है राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अब स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 से लेके 16 इयर्स के बच्चे को वो एजुकेशन फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड करे। 25A ये कहता है। उसके बाद राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा है, वो राइट टू इक्वालिटी में आ जाता था, लेकिन बात मोर ले सेम हो रही है। ये कैटेगरी मैंने इसको बाइफिकेट करके राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जो आर्टिकल 26 कहता है राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी मजहब का हो, या वो कहीं से भी आया हो, या कोई भी उसकी रेस हो या कास्ट के, जो भी सारी चीजें होती हैं, उनके अलावा इररिस्पेक्टिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, वो पब्लिक प्लेस में कहीं भी जा सकता है, उसको कोई डिस्क्रिमिनेट या मना या प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 27 सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज का मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, आपकी प्राइवेट हो गई, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 25 एग्जैक्टली यही बात करता था, नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ये जरा इसको इन दो आर्टिकल्स ने इसको जरा ज्यादा एनहांस कर दिया, 26 एंड 27। देन राइट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे प्रोविंशियल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमारे हर सूबे की लैंग्वेज अलग है। राइट है, राइट ऑफ राइट, आपने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप एजुकेशन वगैरह का प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है आर्टिकल